मतलब हमने वो प्लेन देखा था, इंडियन ग्रेट प्लेन देखा था, या जिसको हम नॉर्थ प्लेन बोलते हैं। अब हम देखेंगे क्या, इंडियन पेनिसुलर प्लेट्यू। ठीक है। अच्छा, पेनिसुलर प्लेट्यू किसको बोलते हैं? सबसे पहली बात कि इंडियन को पेनिसुलर क्यों बोलते हैं, प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं? ठीक है। प्रायद्वीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिया का शेप अगर हम देखेंगे तो कैसा शेप है, इस तरह का शेप है। ये क्या है, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है और एक तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या है, पेनिसुलर है। आया समझ में? पेनिसुलर नाम क्यों पड़ा, पता चला। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रायद्वीप। भारत को प्रायद्वीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि तीन तरफ से, जो इसका दक्षिणी भाग है, ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पेनिसुलर। अब इसकी प्लेट्यू की बात करते थे, ये प्लेट्यू कैसे बना है। ये सबसे पहली बात कि जब वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से क्या हुआ था कि ये ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, जिसको हम अवसादी चट्टान बोलते हैं और आग्नेय चट्टान बोलते हैं। इसके कारण ये जब टूटा, अब तो ये टूटा कहां से, तो सबसे पहली बात अफ्रीका में मेडागास्कर के बगल में ये पहले एरिया टच था, जो हमारा प्रायद्वीपीय पार्ट है, मतलब पेनिसुलर इंडिया है। उसको हम क्या बोलते थे, पूरी तरह से कंप्लीट लैंडफॉर्म को हम बोलते थे गोंडवाना लैंड, गोंडवाना भूमि बोलते थे हिंदी में। ठीक है, वहां से ये टूट करके आया। क्यों, ऐसा कैसे माना जाता है कि अच्छा ये वहां से टूट करके आया होगा, क्योंकि हर सारा फीचर्स जो इंडियन पेनिसुलर में है, ठीक है, पेनिसुलर प्लेट्यू में है, सेम वहां पर मेडागास्कर के पास अफ्रीका में है। समझ में आया? तो इसीलिए माना जाता है कि ये क्या हो गया। और हमारा मूवमेंट सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जहां पर माउंट एवरेस्ट है वहां पर पहले तिथि सागर था, वहां पर पहले एवरेस्ट था ही नहीं। जब क्या हुआ कि इंडियन प्लेट और जब गोंडवाना लैंड आपस में जाकर के जब ये टकराया, ठीक है, टकराया जाकर के, तो फिर क्या हो गया, फोल्ड होगा। अब कोई भी चीज फोल्ड कैसे होगा, जैसे मान के चलते हैं कि दो ऐसे बराबर फोर्स वाली चीजें आ रही है। अब जो दो बराबर फोर्स वाली चीजें आ रही है, तो क्या होगा कि दोनों के पास बराबर फोर्स है, लेकिन मान के चलते हैं कि दोनों, कोई किसी को आगे पीछे नहीं खिसका पाता, तो बीच में ये क्या होगा, फोल्ड हो जाएगा। यही सेम हुआ कि मतलब जैसे ही वो टकराया, टकराने के बाद वो सीधा फोल्ड हो गया और फोल्ड होकर के हिमालय बन गया। आया समझ? तो ये रॉक सबका, ये इसका नाम रखना कि किस रॉक से बना है। ठीक है। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट टू ब्रॉड डिवीजन, इस प्लेट्यू को दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा हम क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड क्या बोलते हैं, जो नर्मदा रिवर के ऊपर वाला पार्ट है, जो नॉर्थ वाला पार्ट है, मतलब नर्मदा नदी के जो उत्तर वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड। हाईलैंड का मतलब क्या, मालवा का पठार। कौन सा प्लेट्यू बोलते हैं, प्लेट्यू ऑफ मालवा, या मालवा प्लेट्यू, याद रहेगा। हिंदी में बोलते हैं मालवा का पठार या प्लेट्यू ऑफ मालवा। और नीचे वाला क्या है हमारा, डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, खास करके डेक्कन प्लेट्यू तुम्हें पता है कि ब्लैक सॉइल के लिए जाना जाता है, और ब्लैक इसीलिए हुआ क्योंकि वो इग्नियस रॉक से बना है। और ये पेनिसुलर प्लेट्यू को और भी अगर हम देखेंगे तो नर्मदा रिवर ये मेजर एरिया कवर करता है मालवा प्लेट्यू के नाम से, और इसको हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं। अगर हम और देखेंगे तो द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू इज लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। अगर हम ईस्ट की तरफ देखेंगे, इसी प्लेट्यू भी कितना आगे तक जा रहा है, इसमें कौन कौन सा नाम आएगा, एक तो बुंदेलखंड आएगा और दूसरा क्या आएगा, बघेलखंड आएगा। ठीक है, इसी का एक्सटेंशन ईस्ट तक अगर हम जाएंगे तो बिहार और झारखंड की तरफ जाता है, तो छोटा नागपुर का पठार जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर, या छोटा नागपुर प्लेट्यू। और अगर हम ईस्ट की जहां से दामोदर नदी निकलती है, मतलब दामोदर रिवर निकलती है, अगर हम और भी आगे जाएंगे तो मेघालय में तीन हिल है, जिसका नाम क्या है, गारो, खासी और जयंतिया। वो भी डेक्कन प्लेट्यू का ही रीजन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो किसका पार्ट है, कभी बोल देगा छोटा नागपुर, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है वो। लेकिन छोटा नागपुर खुद ही तो पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, तो डेक्कन प्लेट्यू का होगा ना, वो मेन ओरिजिन उसका क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। तो समझ में आया। अगर कभी भी गारो, खासी और जयंतिया को पूछे कि ये किसका पार्ट है, ठीक है, तो किसका पार्ट है, डेक्कन प्लेट्यू का। ठीक है, और अगर हम इसको देखते हैं तो उसमें उसका और लोकल नाम से भी जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार का जो मेघालय में है, उसको हम गारो, खासी, जयंतिया के नाम से तो जानते ही जानते हैं। उसका और भी आगे एक्सटेंशन है। तो इसका एक्सटेंशन कहां, मेघालय में तो है ही पूरा। उसके बाद कार्बी आंगलोंग है, जो कहां पर था, अरुणाचल प्रदेश के
इधर नागालैंड की तरफ, ठीक है। और दूसरा क्या था, नॉर्थ चाचर हिल्स भी था। कौन सा हिल, नॉर्थ चाचर हिल्स। अब जो जो मैं नाम बोल रहा हूं तो ये लोकेट कर लोगे ये कहाँ है, लिख लेना कि ये यहां पर है। समझ में आया, ये तुम्हें मैप पर भी पता होना चाहिए कि ये इस एरिया में लोकेट करता है। चाचर हिल बोला, कार्बी आंगलोंग बोला, ठीक है, तो ये सब याद होना चाहिए। बाद में क्या होता है कि इसके 3 छोटे छोटे रेंज है, तो हमने बता दिया, गारो खासी और जयंतिया। अब हम वेस्टर्न घाट को देखते हैं। तो सबसे पहले ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में फर्क समझ लेते हैं। अब ईस्टर्न घाट क्या है, स्लोप वाला एरिया है। स्लोप वाला का मतलब क्या है, ईस्टर्न घाट में जितनी भी सारी नदियां हैं सब ईस्टर्न घाट में आती है, मतलब पूर्वी घाट में आती है। जब पूर्वी घाट में आएगी तो नदी जब अपने साथ आती है तो बहुत सारी मिट्टी को बहा करके लाता है ना, पता है ना तुम लोगों को, मतलब बहुत सारा सिल्ट लेकर के आता है। उस सिल्ट के द्वारा वो क्या होता है, ये वाला जो स्लोप है वो स्लोप बहुत ज्यादा छिछला हो जाता है, उसको हम उथला बोलते हैं। उथला का मतलब उसको फ्लैट बोलते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न घाट है वो बहुत ज्यादा ऊंचा है, ठीक है। वेस्टर्न घाट बहुत ज्यादा ऊंचा है और डायरेक्ट जो है ओशन से उधर जाने के लिए, लैंड एरिया पर जाने के लिए इजीली नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर कुछ पासेस बने हुए हैं, ठीक है। अब हम पासेस देखेंगे कौन कौन सा पास है। तो जो वेस्टर्न घाट है हमारा, इसको ये थाल घाट है, घोर घाट है और पाल घाट है, ठीक है। ये याद रखना, हिंदी में बोलते हैं ये दर्रा। तो पश्चिमी घाट का दर्रा पूछेगा तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट याद रहेगा, थाल भोर पाल, समझ में रहेगा, ठीक है। तो थाल और भोर घाट दोनों कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और पाल घाट कहां पर है, केरल के आसपास, ठीक है, केरल और कर्नाटक के आसपास, ठीक है। और अगर हम देखेंगे नेक्स्ट, तो ईस्टर्न घाट, तो इसको हम ईस्ट ट्रेस कहां तक फैला हुआ है, महानदी तक और नीलगिरी साउथ तक, ठीक है। मतलब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहां पर दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करता है, ठीक है, नीलगिरी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहां पर मिलता है, नीलगिरी, जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, यहां पर कौन सा है, नीलगिरी, जहां पर वो दोनों मिलता है। मतलब अगर कभी भी पूछेगा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों एक दूसरे को कहां पर मिलता है, तो क्या बोलेंगे हम, नीलगिरी हिल्स पर, ठीक है। ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीटिंग पॉइंट नीलगिरी हिल्स, याद रहेगा, रहेगा याद कि नहीं रहेगा। तो आवाज क्यों नहीं निकल रहा है। वेस्टर्न घाट अगर हम देखेंगे तो इसकी लोकल नेम भी बहुत सारा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जो हमारा हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का, उसको हम बोलते हैं अनाईमुडी। क्या बोलते हैं, अनाईमुडी। हिंदी और इंग्लिश में सेम नाम है। जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, अनाईमुडी, और इसकी हाइट है 2695 मीटर, ठीक है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो और कौन सा, महेंद्रगिरी है जिसका 1501 मीटर है। और हाईएस्ट पीक अगर हम ईस्टर्न घाट की देखेंगे, ईस्टर्न घाट की, वेस्टर्न घाट की बात नहीं कर रहे, हमने तो वेस्टर्न घाट का देख लिया, अनाईमुडी है। और अगर हम ईस्टर्न ईस्टर्न घाट की देखेंगे तो वो कौन सा है, सेवाराय हिल्स और जावेदी हिल्स, ठीक है। सेवाराय और जावेदी हिल्स है ईस्टर्न घाट पर। उसके बाद लोकल फेमस स्टेशन है जो ईस्टर्न घाट पर, उसको हम क्या बोलते हैं, उडा उडगा मंडलम, जिसको हम ऊटी के नाम से जानते हैं। ऊटी कितना बढ़िया नाम है, उसका पूरा नाम उडगा मंडलम, कुछ इस तरह का नाम है। अब तमिल नाम ऐसे ही होता है ना कि याद भी नहीं पढ़ा जाता है, पता नहीं कितना खींच तान के बना देता है, मुंह टेढ़ा करना पड़ता है, ठीक है। और ये कहां पर है, कोंडाई कनाल में है। ऊटी कहां पर है, कोंडाई कनाल में। और दक्षिण भारत में सबसे मतलब ये ठंडा जगह है, यहाँ टूरिस्ट प्लेस बहुत ज्यादा जाते हैं, हिल स्टेशन है ये। अगर हम और भी देखेंगे कि पेनिसुलर रीजन को, तो ये ब्लैक सॉइल एरिया है। जो दक्कन, जितने भी दक्कन ट्रैप है, जो दक्कन का पठार है, पूरे दक्कन के पठार पर कौन सी काली मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नॉर्थ की तरफ अरावली हिल्स, ठीक है। अरावली हिल्स विश्व की सबसे पुरानी चोटी है, सबसे पुरानी, विश्व, भारत की तो है ही, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है वो। और इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वलित पर्वत है, मतलब एक तरह से घिस पिट गया है, ठीक है। और ये कहां से शुरू होता है, गुजरात से शुरू हो करके जहां तुम बैठे हो वहां तक आता है, समझ में आ गया, मतलब गुजरात से
दिल्ली तक आता है। ठीक है, अब कहां पर दिखाई देगा ये कि दिल्ली में कहां आता है? जैसे अभी देख रहे हो कि ये आनंद पर्वत है, ऊंचाई वाला एरिया पर है ना, ये भी अरावली हिल्स का ही पार्ट है। ठीक है, ये पूरी दिल्ली पहाड़ों पर ही बसा हुआ है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट हाउस सब है वो रॉयल सीमा हिल्स है। उस हिल्स का नाम क्या था? रॉयल सीमा हिल्स नाम था, और उसी रॉयल सीमा हिल्स पर वो बना हुआ है लुटियन जोन्स। ठीक है, और अगर उसकी अवशेष अगर हमें और देखना है कहां पर, अरावली हिल्स का, तो मजनू के टीले पर ज्यादा दिखाई देगा, मतलब मजनू का टीला है वहां तक वो आता है। ठीक है, अब वो तो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, होता है कि मजनू जाते होंगे पहले, दिल्ली मजनुओं के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो वहां मजनू सब जाते होंगे, तो इसलिए उसका नाम मजनू का टीला। कोई मजनू वहीं पर शहीद हो गए होंगे, इसलिए नाम रह गया मजनू का टीला। ठीक है, तो अब ज्यादा मजनूपन तो यहीं पर दिखता है, दिल्ली में ही। तो इसकी एक्सटेंशन तो हमें पता है गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है। ठीक है, बस हम अगला देखेंगे इंडियन डेजर्ट को और ग्रेट कोस्टल प्लेन को। ठीक है, और ग्रेट कोस्टल प्लेन के बाद हम अगले क्लास में खत्म कर लेंगे, अगले नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा।